मामा मामा आते रहा करो, आपके बगैर मन नहीं लगता। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यस और नो? बोलेंगे ना? लेकिन अगर हमारे बेचारे माँ बाप जाते हैं प्यार में 10 रुपए पकड़ा के आते हैं, बच्चे भी कहते हैं फूफा जी इससे क्या होता है, 10 रुपए में तो चॉकलेट भी नहीं आती। यस और नो? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उनको चाहिए रिश्तेदारी, वहां पर घूमना, 4 धाम की यात्रा, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी केदारनाथ जा रहे हैं, कभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। एक बात बताओ, हज पर जाना क्या जिंदगी में एक बार जाना है? एक बार जाना पड़ता है? कोई नियम है? बार बार जा सकते हैं? साल में 2 बार जा सकते हैं? जा सकते हैं? तो क्या हमारा ड्रीम नहीं होना चाहिए? ये दिल से जुड़ी हुई बात है सर। अगर ये आपने दिल से जुड़ी हुई समझ ली ना इस बात को कि मैं अपने मम्मी पापा को हर साल हज की यात्रा पे, अगर उनका मन करे कि मुझे जाना भैया हर साल, तो पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए। कितना रुपया लगता है हज में एक बार जाने के लिए? 1,00,000 1,50,000 में हो जाता है। 1,00,000 1,50,000 में बहुत टूर ऑपरेटर है, 7 दिन का टूर 1-1.25 लाख रुपए में। अगर आप डायमंड बनते हैं तो महीने की इनकम 3 से 5 लाख रुपए है आपकी, अगर आप डायमंड बनते हैं। इसका मतलब यह है कि बड़े आराम से आप साल में 2 बार अपने मम्मी पापा को हज की यात्रा पे, 4 धाम की यात्रा पर भेज सकते हैं। ये आपके दिल से जुड़ी हुई बात है। करवा चौथ आती है, करवा चौथ आती है ना। एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि समय समय के ऊपर हर तरह का आभूषण मैंने अपनी पत्नी से ले लिया था। हर चीज, हर जितना भी सोने की चीज है, सब कुछ। चाय किस टाइम है? चाय पूछ लेना एक बार ना, मेन आदमी जाके बाहर चाय पूछ लेना टाइम सब। रेडी? ठीक है, लास्ट में आपको बताता हूँ, फिर चाय पीते हैं, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि करवा चौथ था और AWPL चल रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने, देखो एकदम पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, थोड़ा सा काम करेंगे, टीम बनेगी, खर्चा भी होगा, 10 कदम भी आएगा, सीक्रेट ऑफ सक्सेस आएगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो पैसा खर्च भी होगा, आएगा भी, थोड़ा जाएगा भी, ठीक है? तो क्या हुआ कि अभी मेरा AWPL चल रहा है और बीच में करवा चौथ आई। तो मेरी वाइफ जो है और मैं, हम लोग जो है बीच में, क्योंकि सोना तो हमारे पास था, तो दूसरे इंसान को ये दिखाने के लिए कि हमारा सोना बिका नहीं, तो थोड़ा बहुत है, जैसे मैंने भी एक सोने की चैन 50 रुपए की लेके आया था, नकली वाली 50 रुपए की चैन मैं भी लाकर गई थी मेरे पास। कोई यूं कहेगा भाई कहाँ गई, तो थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए उसको मैं बदलता रहता था, बीच बीच में मैं देखता था उसको, असली लग रही है अभी तो, ठीक है अभी चल जाएगी 1 महीना, ठीक है? तो वाइफ ने भी 2-3 अंगूठी ले रखी थी। तो करवा चौथ का दिन था, तो लेडीज क्या करती हैं, 4-5-6 लेडीज मिलकर, 10 लेडीज आपस में बढ़िया मतलब पूजा वगैरह करती हैं अपना, अच्छा उस दिन कपड़ा भी बहुत अच्छा पहनना, ये सब कुछ पूजा वगैरह करती हैं। तो मेरी वाइफ ने एक फोटो मुझे भेजी, 4-5 लेडीज अपना दोनों हाथ ऐसे करके, जो भी उनके पास हाथ में है, और ऊपर से एक फोटो खींचकर, किसी ने, बच्ची ने खींचा होगा, सबके हाथ थे 10-12, वो फोटो मेरे पास भेजी। उसने ये भेजी कि देखो हमने त्योहार किया, उसका बेचारे का मकसद नहीं था ये, पर मैंने उस फोटो को देखकर, देखो कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो आप। उस फोटो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे पता था कि उन सब औरतों के हाथों में असली सोने के अंगूठियां हैं, और मेरी वाइफ के हाथ में जो अंगूठी है वो नकली है, वो मुझे पता था। और मैंने जब वो घर पे आई रात को, जब हम मिले, मैंने उसको एक बात बोली, जब मैं घर पहुंचा, मैं मिला, कि आज के बाद सिर्फ 2 साल का टाइम दे दे तू मुझे, 2 साल के बाद बड़ी से बड़ी सहेली बनाना, बड़ी से बड़ी सेठानी बनाना। सेठानी समझते हैं आप? यस। सेठानी का मतलब होता है सेठ की पत्नी, सेठ मतलब बिजनेसमैन, है ना? बड़े से बड़ी सेठानी को अपनी सहेली बनाना। लेकिन आज के 2 साल के बाद जो करवा चौथ आएगी, जितना सोना तेरे ऊपर होगा किसी के पास नहीं होगा, मेरा वादा है तेरे। आपका ड्रीम आपके इमोशन से जुड़ा होता है। आप ऐसे ही बैठे हो, ऐसे करके सीधी करो उसको, आप ही सीधी करो, ऐसे ना, ऐसे ना, आप ही गर्दन में दर्द हो जाएगा कुछ देर के बाद। सीधी ऐसे कुछ सीधी मेरी तरफ करो ना, ठीक है ना? बिल्कुल सही, आप लोग सही बैठा कर, ठीक है? तो
इमोशनल ड्रीम आपका। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने ये वादा कर मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं तो मुझे 1000 लोग मने करे, हम ज्वाइन नहीं करते, क्या हो गया? 145 करोड़ है, बाकी तो बच रहे हैं। जब आप मार्केट में जाते हो 100 एसपी का डीडी लेकर 1000 रुपए का चेक बनाने, और कोई आदमी आपको बोलता है क्या काम करते हैं, ये कोई काम है, तो आपको लगता है यार छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो अपनी बीवी का 9 लाख का हार लेने कि ऐसे ऐसे लोगों को तो मुझे मिलना पड़ेगा जो ना करेंगे, ऐसे ऐसे आइटम तो जिंदगी में जरूर मिलेंगे जो मुझे ना करेंगे, तो आपका हौसला नहीं गिरता, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे ना करने वालों को हाँ करवाना है, क्योंकि बीवी का 9 लाख का हार लाना है। तो जो भी सपना आपका जुड़ा हुआ है, जब हम गांव से शहर में आए तो हो सकता है कि मेरी टीम में 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी किसी के साथ हो। जब हम गांव से शहर में आए तो गांव से शहर में आने पर क्या हुआ कि पिताजी ने, हमारे बड़े ने गांव की 10 बीघा जमीन बेची कि आप लखनऊ में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, गांव के बच्चों का भविष्य नहीं है। पर लखनऊ में रहने के लिए, छोटा सा मकान लेने के लिए, और आज तो क्या जमीन की वैल्यू हो रही है 5, 10, 15 सालों से, 20, 25 साल पहले कोई खास वैल्यू नहीं थी जमीन होगी, ठीक है ना। 10 बीघा जमीन बेची और शहर में आ गए। हम बड़े हुए और बड़े होकर जब भी हम गांव में जाते तो हमारे पिताजी हमें बोलते कि बेटा ये यहां से लेकर वहां तक है ना बेटा, ये कभी मेरी जमीन थी, लेकिन जब मैं आप लोगों को छोटे छोटे शहर में लेके आया तो मुझे ये बेचनी पड़ेगी थी। और आप मन ही मन, जब हम छोटे थे तो हमने मन में प्रण किया कि हम बड़े होंगे, पैसा कमाएंगे और हम अपने पापा की जमीन वापस लेंगे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जब नौकरी लग गई, बड़े हो गए, तो पता चला कि जमीन क्या लोगे भाई, 20 बच्चे पाल लो, ये बड़ी बात है। यस और नो? वो सारे ख्वाब चले गए। लेकिन AWPL मिल गई। आज पता चल गया AWPL के अंदर कि 70 लाख रुपए कर्जे वाला इंसान 4 करोड़ में आ सकता है। एक ऐसा इंसान जो 10,000 की नौकरी करते थे, आज वो 70 लाख रुपए महीना AWPL से कमा रहे हैं। एक बात पता चल गई कि हम यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मुझे बताओ आप, आसपास जो हमारे गांव की जमीन है, सीतापुर में जो गांव की जमीन, खेती की जमीन है, कितने रुपए बीघा है? आपके हरदोई में जो रोड की जमीन नहीं, खेत की जमीन 3 लाख रुपए है। यानी कि 10 बीघा जमीन पापा की अगर मैं वापस लूं तो 30 लाख की है, और पापा की छोड़ो, वो जबरदस्ती करेगा, हट हम गांव में दूसरी ले लेंगे 20 बीघा 50 बीघा। 3 लाख रुपए के हिसाब में 20 बीघा जमीन 60 लाख की है और 35 बीघा जमीन 1 करोड़ की है। अगर मैं AWPL से ब्लैक डायमंड बनता हूं तो मुझे 2 करोड़ रुपए आएंगे। 2 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए की 35 बीघा जमीन आएगी। और मैं ये सोच के AWPL कर रहा हूं कि दुनिया में आग लगे तो लगे, पर मुझे AWPL से ब्लैक डायमंड बन के पापा के लिए अपनी 35 बीघा जमीन खरीदनी है। अब मुझे बता, अगर आपका ये सपना है तो कोई तूफान, कोई आंधी, कोई आदमी आपके सपने को तोड़ सकता है? आप एक सपना देखते हो कि मेरे पापा जो है खाट, आप क्या भी खाट बोलते हैं, चारपाई खाट है ना, आपके पापा बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के, बढ़िया होका लेकर और बढ़िया पांव पे पांव रख के चारपाई पे लेटे हुए हैं, और खेत पर एक आपका नौकर ट्रैक्टर चला रहा है और उस खेत की जुताई कर रहा है। ये ड्रीम आप देखते हो हर समय, रात को आंख खुलती है तो ये सपना, आप कहीं जाते हो, प्लान लेने जाते हो तो ये सपना। अब बताओ, जो अपने बाप से प्यार करता है उसे कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक सकता है। तो आपका जो ड्रीम है ना, वो इमोशनली अगर है तो आप कामयाब हो जाओगे। ये कारपूर के ड्रीम तुम आप, अरे छोड़ यार, पागल है राजीव जी। BMW में भी 4 लोग आते हैं, अल्टो में भी 4 आते हैं। 76 लाख की गाड़ी ले ली, मैं होता ना, मैं 4 लाख की लेता अल्टो और 72 लाख की करता FD, और 72 लाख से ब्याज आता 60,000 रुपए महीना। राजीव जी को नहीं पता पैसे कमाने का, है कि नहीं? समझ रहे हो आपको? इसका मतलब ये है कि अगर आपका सपना दिल से जुड़ा हुआ नहीं है तो कभी भी टूट सकता है। तो जो ड्रीम आपने आज बनाने ना रात को बैठ के, आज ही तो ड्रीम बताया ना आपको, आज जो रात को आप बनाओगे ड्रीम, वो आपके इमोशनल टच का ड्रीम होना चाहिए, ठीक है ना? तो आगे क्या होने वाला है, आगे 2 मिनट के लिए हम लोग चाय पीने जाएंगे। रेडी है ना सर? 2 मिनट के लिए हम लोग चाय पिएंगे
और जिसको पानी पीना है, चाय पीना है, वो 2 मिनट के बाद लोग फिर मिलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है ना? धन्यवाद, थैंक यू।